Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on a lease in AS 116. So our topic is remeasurement of lease liability and ROU asset due to extension of lease. So let us see data given in this scenario. So we are given that entity A entered into a contract for lease of a retail store with entity B on 1st January 2024. The initial term of lease is 5 years with a renewal option of further 3 years. Annual payment at the beginning of each year for initial term and renewal term is rupees 1 lakh and rupees 1 lakh 10,000 respectively. The annual lease payment will increase based on annual increase in consumer price index at the end of the preceding year. So at the lease commencement date, entity A did not have a significant economic incentive to exercise the renewal option. तो बिगनिंग में अभी जो एंटिटी ए है उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपने लीज को रिन्यू करना है. बट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027, so entity A installed unique lease improvements into the retail store with an estimated 5-year economic life. And entity A determined that it would only recover the cost of the improvements if it exercises renewal option. So it means in 2027, so company is looking for a renewal of lease option and taking a significant economic incentive to extend. So further, entity A's incremental borrowing rate at the lease inception date and as on 1st January 2027 is 5% and 6% respectively. So and consumer price index at lease commencement date and as on 1st January 2027 is 120 and 125 respectively. So we have to evaluate and remeasure the lease so by entity A in 2024 and 2027. So on the basis of this, different MCQs are given. Like number 1 is we have to calculate lease liability and ROU asset on the commencement date of lease. तो पहले देखते हैं, देखो डाटा क्या आपको मेंशन किया है. तो आपको मेंशन किया है एंटिटी ए हैज एंटर्ड इनटू लीज and date of commencement of lease is 1st January, so 2024. It means this is 0 time period. तो टोटल लीज है आपकी नॉर्मली 5 ईयर्स और प्लस आपके पास एक्सटेंशन की ऑप्शन है 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर एक्सटेंशन. पर इनका बिगनिंग इनिशियल डेट पर अभी हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपने रिन्यूअल करना है लीज का. तो लीज रेंट देखो आपको मेंशन किया है, ये आपने पे करना है इनका बिगनिंग में. तो लीज पेमेंट जिसको हम लीज रेंट भी कह सकते हैं, नॉर्मली हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से. तो दिस इज रुपीज 1 लाख फॉर 5 ईयर और ये आपने पे करना है इनका बिगनिंग ऑफ ईच ईयर. एंड फर्दर यदि आप एक्सटेंशन करते हैं उसका जो लीज रेंट होगा दैट विल बी फॉर एक्सटेंशन रुपीज 1,10,000. तो इनिशियल जो हमें बोरोइंग कॉस्ट दी है आर, जो डिस्काउंट रेट है लेसी का जिसे गिवन इनिशियली 5% है आपको. फिर आपको मेंशन किया है एज ऑन 1st January 2027, जिसे जो 1st January 2027. अब हमने जो एक्सटेंशन की ऑप्शन है उसको रिन्यू कर लिया है, एक्सटेंशन ऑप्शन तो इज रिन्यूड. तो मीन्स उसके आपने लीज रेंट पे करना है 1 एंड एज ऑन डेट ऑफ दिस एक्सटेंशन अब जो डिस्काउंट रेट है लेसी का जिस वन हैज बिकम जिस इज 6%. तो इसी तरीके से आपको एक दिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सो एज ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज दिस इज गिवन टू बी 120, बट एज ऑन डेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ एक्सटेंशन ऑप्शन दिस कंज्यूमर प्राइस इज 125. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट MCQ है अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी एंड ROU एसेट एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज. इट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी एंड राइट ऑफ यूज एसेट विच इज कॉल्ड ROU एसेट. तो ये हमें कैलकुलेट करना है अभी 1st January 2024 विच इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज. सो दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स. इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है वो है डेट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स बाय लेसी एट जो भी आपका डिस्काउंट रेट है.
विच इज गिवन लेस सी बोरोइंग कॉस्ट। तो अब देखिए आपकी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। एक तो पेमेंट आपने बिगनिंग में करनी है, तो इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख, तो आपका एज इट इज रह जाएगा। तो इनिशियल जो लीज पीरियड है आपका, दिस इज अवर 5 years ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट को लीज। इट मीन्स फर्स्ट रैंक आपने बिगनिंग में पे करना है, रिमेनिंग हम पे करेंगे नेक्स्ट 4 years में। तो उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू, इनको 1 लाख इनको ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट बोरोइंग आपको जो दी है कॉस्ट 5% फॉर 4 years। टोटल 5 ईयर है, पर एक लीज रैंक आपका बिगनिंग में है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम रहेगी, रिमेनिंग रहेगी आपकी 4 लीज की पेमेंट्स है। तो लेके से पीवी फैक्टर एट 5% फॉर 4 ईयर, तो दिस इज 3.546। तो दिस इज कमिंग 1 लाख प्लस 1 लाख into 3.546. So it means the total value will be 454,600। ये आपका अमाउंट आ जाएगा जो आपने शो करना है फॉर लीगल लायबिलिटी एंड ROU एसेट। So now you can see which option is correct. In this case answer is option number B is correct. So next we have second MCQ. Now they are asking calculate the amount of original lease liability and ROU asset. So at the end of third year, which is as on 31st December 2026. तो मीन्स आप देखिए आपका अभी फर्स्ट ईयर है 24, जिस इज देन इट इज 25 एंड देन इट इज 26 है। ये 26 से एंड हो जाएगा यहाँ पर 31 दिसंबर, और ये 27 का बिगनिंग है। नॉर्मली ये दोनों सेम ही हैं आपके, जिसे 26 एंड 27 बिगनिंग। तो मीन्स आपको देखना है व्हाट इज एट द एंड ऑफ 2026 वैल्यू लीगल लायबिलिटी एंड ROU एसेट। तो ROU एसेट देखते हैं व्हाट इज बैलेंस ऑफ ROU एसेट। तो दिस इज एज ऑन 31st December 2026। तो इट मीन्स दिस इज ईयर 3, तो थर्ड ईयर के एंड में। तो ROU एसेट में सिंपल है, जितने की आपने एसेट रिकॉग्नाइज किया है उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। जो ओरिजिनल लीज टर्म हमारा 5 साल का है। तो ROU देखो एसेट है आपकी 454,600, उसकी डेप्रिशिएशन बन जाएगी डिवाइडेड बाई 5। सो दिस इज डेप्रिशिएशन फॉर 1 ईयर 454,600 डिवाइडेड बाई 5, 90,920। तो मीन्स अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 454,600, उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस कर लीजिए अब 90,920 फॉर 3 ईयर्स। सो इंटू 3, तो माइनस 454,600, तो दिस इज कमिंग 181,840। तो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। उसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लेट अस शो दैट वन। तो आप शो कर लीजिए ईयर 1 to सेकंड एंड थर्ड। तो व्हाट इज लीज लायबिलिटी विच इज आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। फिर आपने लीज की पेमेंट कर ली है, लीज पेमेंट इन द बिगिनिंग, देन इंटरेस्ट इज ड्यू एट द रेट ऑफ दिस वाज गिवन अवर 5%, देन बैलेंस इज लीज लायबिलिटी एट एंड। अब देखिए फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आपकी लीज लायबिलिटी की 454,600, इसमें से आपने लीज रेंट पे कर दिया एडवांस में 1 लाख इन द बिगिनिंग। अब बैलेंस रह गया 354,600, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो जिसे 354,600 इंटू 5%, 17,730, ये बैलेंस आ गया आपका लायबिलिटी का एट द एंड। जिसे 330, ये बन गया आपका ओपनिंग 372,330। इसमें से आपने अगेन लीज रेंट पे किया 1 लाख, तो माइनस 1 लाख, बैलेंस 272,330, और इसके ऊपर इंटरेस्ट है 5%, दिस इज 13,616। अब राउंड ऑफ करते हैं 617। तो बैलेंस इज अवर 285,947, देन 285,947, 1 लाख की पेमेंट आपने कर दी, तो माइनस 1 लाख, इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा बैलेंस 5%, 92,97, देन अवर बैलेंस इज अवर 195, तो 244,
ये आपका आ गया अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। तो आंसर आपका बैलेंस ऑफ लीज लाइबिलिटी इज ₹195,244 एंड ROU asset 181,840 at the end of third year, which is our 31st December 2026. So now you can see which option is correct. Answer is your option A is correct. So next we have third MCQ. So in this case they are asking calculate amount of adjustment to be made to lease liability and ROU asset at beginning of year 2027, which is beginning of year 4th, due to modification of lease. अब आप देखिए, अब आपकी मॉडिफिकेशन हो गई है, तो इनका बिगनिंग ऑफ 2027 विच इज बिगनिंग ऑफ ईयर 4, अब हमारा जो लीज का एक्सटेंशन है वो हमारा एक्सेप्ट हो गया है, वो हमने रिन्यू कर लिया है। इट मीन्स आपके 3 साल देखो एक्सपायर हो गए हैं, अभी 2 साल की लीज रहती है प्लस 3 साल की मिलेगी एक्सटेंशन, तो टोटल रिमेनिंग लाइफ अभी भी 5 साल की है आपकी। अब कैलकुलेट करते हैं, तो वट इज अवर रिवाइज्ड वैल्यू। तो पहले आपको कैलकुलेट करनी है रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी and that is due to modification, or we can say that due to extension of lease term. अब आपका लीज रेंट भी देखो रिवाइज हो जाएगा। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके सी, तो आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ईयर है 2027 का बिगनिंग, तो दिस इज 2027 बिगनिंग, देन इट इज 2028, देन इट इज 20, तो 29, 30 एंड 31. So it means we can say that this is 0 year, this is first year, this is second, third and fourth year. Now what will be lease rent? उसको आप रिवाइज कीजिए। अभी इसका देखो ओरिजिनल आपका था 1 लाख, अभी चेंज हो जाएगा आपका 1 लाख इनटू, इसको रिवाइज करना है उनका बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। नाउ इंडेक्स हैज बिकम ऑन December 125, एट द टाइम ऑफ लीज इट वाज 120। जो आपका लीज रेंट है 29 से लेके 31 में, ये हो जाएगा 110। इसको भी रिवाइज कर लीजिए आप, इनटू 125/120, तो दिस विल बी रिवाइज्ड लीज रेंट। तो लेट अस से हाउ मच इज दिस, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 120, 104167, and similarly this one 110 into 125 divided by 120, this is 114,583। अब आपका डिस्काउंट रेट भी चेंज हो गया है 6%, लेट अस अप्लाई पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 6%। 27 का ये बिगनिंग है 0 ईयर, इसका वैल्यू 1 ही रहेगी आपकी। 6% फॉर 1 ईयर, 1 डिवाइडेड बाय 1.06, दिस इज 0.943। ये आप ले लीजिए टोटल 4 ईयर का, उसमें से पहले साल का माइनस कर देते हैं टोटल एनपी, तो दिस इज 3.465 माइनस कर दिया हमने 0.943, दिस इज 2.522। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अवर वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। So this will be our 104,167 times 1.943 plus 114,583 times 2.522. So this total value is 491,375. So now they are asking what will be amount of adjustment। देखो आपने कितनी करनी है, इसको आपने कंपेयर करना है what is our present value, और आपकी ओरिजिनल वैल्यू देखो कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। तो ये आपने देखो कैलकुलेट की थी 195,244 सेकंड एमसीक्यू में, क्योंकि डिफरेंस है वो आपने इंक्रीज करना है लायबिलिटी में और आरओयू एसेट में। उसकी कोई एंट्री बन जाएगी आरओयू एसेट टू लीज लायबिलिटी, लेकिन से बाय हाउ मच अमाउंट, तो दिस अमाउंट इज 491,375 minus 195,244, so 296,131। ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस सी विच ऑप्शन यू करेक्ट। सो इन दिस केस आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। So next is MCQ number 4. They are asking calculate interest expense and depreciation on ROU asset for year number 4, which is 2027। तो इट मीन्स उसके लिए पहले देखते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, देखो कितनी है आपकी, एंड ROU एसेट, एंड दिस वी आर टेकिंग ईयर
So 2027. So let us take what is our original in the beginning. तो ये जो हमने कैलकुलेट की थी लाइबिलिटी थी आपकी 195, तो 244 एंड ROU ऐसे की आपकी 181,840. अब इसमें आपने ऐड करनी है इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ लीज टर्म which we have already calculated, what is increase in lease liability. ये जो हमने कैलकुलेट की है जिसे 296,131 and this will also be added to our asset. तो अब ये आपका अमाउंट आ जाएगा डिवाइड टोटल अमाउंट जिसमें जो 5, 7, 3. अब इसमें से जो आपने लीज रेंट पे करना है बिगिनिंग में, लेस लीज पेमेंट इन बिगनिंग ऑफ दिस ईयर. इसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी इट वॉज 104,167 जो रिवाइज हो गया आपका. अब ये बैलेंस आपकी लाइबिलिटी रह गई है बुक्स में 38720. इसके ऊपर अब आपका इंटरेस्ट देखो ड्यू हो जाएगा. तो बताइए इंटरेस्ट एक्सपेंस एट द रेट ऑफ, अब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस वी हैव टेकन 6%, तो दिस इज 6%. So let us say what is interest expense for this year 387,208 into 6%. So this will be 23,232 interest expense. Now what is value of ROU asset 181,840 plus 296,131. This is 477,971. अब इसको डेप्रिशिएट करेंगे ओवर रिमेनिंग लाइफ. अब आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है जिस टोटल 2 साल पुरानी लीज के हैं, 3 साल की एक्सटेंशन है, टोटल बन गई 5. तो यहाँ से आपकी डेप्रिएशन आ जाएगी. तो वट इज अवर डेप्रिएशन पर एनम फॉर दिस ईयर. इसको डिवाइड कीजिए 5 से. तो जिसे 95, तो 594. तो जिसे डेप्रिएशन एक्सपेंस. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन यू करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर B. So next we have fifth MCQ. They are asking calculate amount of lease liability and ROU asset at end of year 4, which is end of year 2027. अब आपको देखना है MCQ नंबर 5, which is the balance so at end of year 2027, which is our year number 4. तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. लीज लाइबिलिटी में इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाएगा और एसेट में से डेप्रिएशन आपकी माइनस हो जाएगी. तो इसको माइनस कीजिए आप. तो लेकर सी वट इज द वैल्यू ऑफ ROU एसेट एंड वट इज वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी. तो लीज लाइबिलिटी 387,208 तो माइनस प्लस 23,232. तो दिस अमाउंट इज 440 एंड ROU एसेट 477,971 minus 95,594. So this amount is 382,377. So now we can see which option is correct. So here answer is option number C is correct. In this lecture we discuss a case scenario on a lease in gas 116. Major topic was remeasurement of lease liability due to extension of lease term. फर्दर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.